वेलकम स्टूडेंट। मैं सरिता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, MSJ कॉलेज भरतपुर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्क्षेत्रीय व्यापार का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रश्नों का उत्तर देता है। पहला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण अथवा व्यापार क्यों किया जाता है, कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, वह किन शर्तों पर किया जाता है। दूसरा प्रश्न है मुक्त और अंतः व्यापार का क्या आर्थिक प्रभाव होता है एवं साधनों की गतिशीलता के कारण राष्ट्र का कल्याण होता है अथवा नहीं होता। तो मुख्यतः इन दो प्रश्नों का उत्तर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिया जाता है। सामान्यतः वस्तुओं के क्रय विक्रय की क्रिया व्यापार कही जाती है। व्यापार की क्रिया एक देश के भीतर होती है, तब इसे घरेलू व्यापार, देशी व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार या अंतर्क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार की क्रिया जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य होती है, तब इसे अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापारों के संदर्भ में जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे और आधुनिक अर्थशास्त्री, दोनों के बीच मतभेद है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तो मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार समान हैं, उनमें केवल मात्रा का अंतर होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि हम इसका गहनता से अध्ययन करें तो इनके सिद्धांत की आवश्यकता है अथवा नहीं है जानने के लिए हमें दोनों के मध्य समानता और असमानता को जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य समानता। श्रम विभाजन, पहली समानता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण दोनों ही व्यापारों के मध्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसके अंतर्गत भी जो श्रम होता है उसका विभाजन होता है और उनको उनके विशेष कार्य में उनको दक्ष किया जाता है, उन्हें विशिष्टता प्रदान की जाती है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य भी यही स्थिति होती है कि जो लेबर्स होते हैं उनका वर्क के अकॉर्डिंग डिवीज़न किया जाता है और उनको उनके कार्य क्षेत्र में कार्यकुशलता प्रदान की जाती है। दूसरा पॉइंट है विनिमय की प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी विनिमय की प्रक्रिया होती है। एक देश आयात करता है तो दूसरा देश निर्यात करता है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य भी विनिमय की प्रक्रिया होती है। विनिमय की प्रक्रिया होने पर ही व्यापार है वो संभव है। अतः इस दृष्टिकोण से भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार समान है। तीसरा है ऐच्छिक सौदा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ऐच्छिक सौदा है, अर्थात यदि देश को लाभ होगा तभी वह दूसरे देश से व्यापार करेगा। इसी प्रकार अंतर्क्षेत्रीय व्यापार भी ऐच्छिक सौदा है कि यदि क्षेत्र विशेष को लाभ होगा तभी वह दूसरे क्षेत्र विशेष से व्यापार करेगा, लाभ के अभाव में व्यापार नहीं करेगा। नेक्स्ट है अधिकतम लाभ एवं न्यूनतम लागत का उद्देश्य। लाभ के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मैक्सिमम लाभ मिले और न्यूनतम लागत हो। जो सामान्यतः साहसी का दृष्टिकोण होता है वही व्यापार में दृष्टिकोण रखा जाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कॉस्ट मिनिमम लगे। इसी आधार पर व्यापार प्रक्रिया चलती है। दोनों पक्षों को लाभ की स्थिति भी देखी जा सकती है, तभी जाकर के व्यापार है वो संभव होता है। यदि लाभ नहीं होता तो व्यापार भविष्य में व्यापार को ख़त्म भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक संबंध। इस माध्यम से भी तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार है दोनों समान होते हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण की ग्लोबलाइजेशन की स्थिति है, उस संदर्भ में यदि हम देखें तो कोई भी देश अपना विश्व के अन्य देशों से अलग थलग होकर के विकास नहीं कर सकता। अतः उसे अपने राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध बनाने पड़ते हैं। इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो विश्व के सभी देशों को एक सूत्र में जोड़े रखने का कार्य करता है
और यदि किसी देश को, किसी राष्ट्र को कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो उस संदर्भ में भी अन्य देश उसकी सहायता करते हैं। तो व्यापार उसके संदर्भ में एक अटूट माध्यम बनता है। और राजनीतिक संबंध की स्थिति से भी है कि यदि आपके किसी देश से संबंध अच्छे नहीं हैं तो उससे व्यापार संभव नहीं होता, और देश से संबंध अच्छे करने हों तो व्यापार को प्रगाढ़ता देनी पड़ती है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार भी इसी संदर्भ में है कि जब दो क्षेत्रों के मध्य व्यापार है वो सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। अब हम असमानताओं का अध्ययन करेंगे। पहली है असमानता, उत्पादन के साधन की गतिशीलता। उत्पादन के साधन की गतिशीलता की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो गतिशील होते हैं, जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य जो उत्पादन की गतिशीलता होती है वो गतिशीलता ज़्यादा संभव होती है। इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य दूरी ज़्यादा होती है, परिवहन लागत ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण जो उत्पादन के साधन हैं उनकी गतिशीलता संभव नहीं हो पाती, जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में आसानी से उत्पादन के साधनों की गतिशीलता हो जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न मुद्रा प्रणाली का अस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य व्यापार होता है तो उन राष्ट्रों की जो मुद्रा प्रणाली है उसके संदर्भ में ही विनिमय प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इस संदर्भ में विभिन्न मुद्रा प्रणाली हैं, उनका विनिमय और सबकी दरों में भिन्नता एक मुख्य समस्या उत्पन्न कर देती है। जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य देखें तो सामान्यतः एक देश के मध्य व्यापार है, क्षेत्रों के मध्य व्यापार है, तो उस देश की मुद्रा समान होने के कारण विनिमय प्रणाली में परिवर्तन की स्थिति नहीं होती है। तीसरा है परिवहन लागत। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य परिवहन लागतों का बहुत बड़ा महत्व होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की लागतें ज़्यादा लगती हैं क्योंकि दूरी ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो उस संदर्भ में, जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में परिवहन की लागतें कम होती हैं। चौथा पॉइंट है रुचि रीति रिवाज में भिन्नता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्क्षेत्रीय व्यापार इसके मध्य उस देश की सांस्कृतिक स्थिति भी प्रभाव डालती है कि जिस देश से आपके रुचि रीति रिवाज मिलते हैं वहाँ व्यापारों के मध्य जो समानता होती है, प्रगाढ़ता होती है, वो ज़्यादा संभव होती है। जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार है इसके मध्य जो है समानता, इस तरीके की रुचि इन सब में भिन्नता नहीं होती, एक देश के अंतर्गत होता है, अतः उसके अंतर्गत जो समानता की स्थिति है वह बनी रहती है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य राजनीतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जिससे आपके राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे वहीं आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती है। जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य एक देश के मध्य होता है तो वहाँ जो राजनीतिक कारक होते हैं वो उतने प्रभावी नहीं होते हैं, उनके मध्य क्षेत्रीय व्यापार है वो संभव सामान्यतः हो जाता है। लास्ट है भुगतान संतुलन की समस्या। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य दो देशों की मुद्रा प्रणाली के माध्यम से व्यापार होता है और आयात निर्यात की जो स्थिति होती है उसमें अंतर के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में भुगतान संतुलन की स्थिति संभवतः नहीं होती। आयात निर्यात है उसमें एक स्तर तक समानता है वो बनी रहती है। तो इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य समानता और असमानता का अध्ययन देखा। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य मौलिक अंतर नहीं है। प्रोफेसर बर्टी लॉहलिन ने जैसे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट अवस्था ही है, अर्थात उनके जो मध्य जो अंतर है वो मात्रा का है, प्रकार का नहीं है। यानी अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के मध्य जो व्यापार किया जाता है उसकी मात्रा सामान्यतः कम होती है क्योंकि क्षेत्र के मध्य व्यापार है, दूरी कम है और बहुत चीज़ों में समानता है, इसलिए जो मात्रा होती है वो कम होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर व्यापार की मात्रा है वो अधिक होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट अवस्था ही है, अर्थात केवल उसका क्षेत्र है उसको व्यापक कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार दोनों समान ही हैं।
इस प्रकार आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इस संदर्भ में यदि आपको क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।